let's have a look at some of the definitions that we will be keeping along throughout the course. The first one is error. हम as software testers जो ढूंढने निकले हैं या जो रिपोर्ट करने निकले हैं, दे कुड बी एरर्स, फॉल्ट्स, बग्स. हम इसको डिफाइन तो करें कि ये है क्या. पहली चीज, एरर, a measure of the difference between the actual and the ideal. Fault, a condition that causes a system to fail in performing its required function. अब हमें ये देखना है क्या हम फॉल्ट रिपोर्ट करने निकले. एज ए सॉफ्टवेयर टेस्टर, क्या मेरा काम वो कंडीशन ढूंढ के देना है कि जिसकी वजह से सिस्टम फेल हुआ, या मेरा काम सिस्टम के फेलियर रिपोर्ट कर देना है. इसको देखना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा हमें. एरर, फॉल्ट हमने पहले ही डिफाइन कर दिया. फेलियर, इट इज द इनएबिलिटी ऑफ अ सिस्टम और कंपोनेंट टू परफॉर्म अ रिक्वायर्ड फंक्शन अकॉर्डिंग टू इट्स स्पेसिफिकेशन. अब हम अपने काम के करीब पहुंचना शुरू हुए. डीबगिंग, इसको एक्सप्लेन करना इसलिए ज़रूरी है कि सम ऑफ द टाइम्स द स्टूडेंट्स और द developers or the testers, they confuse, is testing debugging? It is not. Testing and debugging are two different things. हमने इसको अभी देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या. इस डायग्राम से मैं आपको समझाना चाहूँगा. देखिए, अब प्रोग्रामर मेक्स अ मिस्टेक. I wanted to write, let's say I wanted to write C is equal to C plus 1, जबकि मैंने लिख क्या दिया, C is equal to C minus 1. अब ये मिस्टेक, इट विल मैनिफेस्ट इटसेल्फ एज फॉल्ट. ये मिस्टेक आपको एज फॉल्ट मिलेगी, और कंपेयर्ड विद स्पेसिफिकेशन और डिजायर्ड यूज और द फंक्शनैलिटी, अ फेलियर इज ऑब्जर्व्ड इफ फॉल्ट और डिफेक्ट is made visible. Other faults remain latent in the code until they are observed. Fault latent से मुराद ये हुआ कि ये fault exist तो कर रहा है लेकिन फिलहाल डिस्कवर नहीं हुआ. तो हमने ये देखा कि एरर, फॉल्ट, फेलियर किस तरह आपस में रिलेटेड है. अच्छा, एक फॉल्ट, इसकी डिफरेंट लेवल ऑफ सिवेरिटी हो सकती है. आपने कई दफ़ा देखा होगा, आप विंडोज़ यूज़ कर रहे थे और ब्लू स्क्रीन आ गई. अब ब्लू स्क्रीन से आपको एक तो पहली चीज़ आपको नज़र आती है कि सिस्टम तो क्रैश किया ही किया है, जो मैंने काम किया था वो भी गया शायद. तो फॉल्ट हैव वेरियस लेवल ऑफ सिवेरिटी. एक फॉल्ट है जो क्रिटिकल है, कोर फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम फेल्स और द सिस्टम हैज़ गॉन इनटू अ स्टेट इट इज़ नाउ इररिकवरेबल. ये सिस्टम रिकवरेबल नहीं रहा, क्रिटिकल सिस्टम फेलियर है. मेजर डिफेक्ट इंपैक्ट्स बेसिक फंक्शनैलिटी एंड सिस्टम इज अनएबल टू फंक्शन प्रॉपरली. मॉडरेट, अ डिफेक्ट causes the system to generate false, inconsistent और incomplete result. आप अपना कोर्सेज रजिस्टर कर रहे थे, सिस्टम ने कोर्स रजिस्टर कर दिया लेकिन आपको सक्सेस मैसेज नहीं दिया, या सिस्टम ने फॉल्टी रजिस्ट्रेशन कर दी. माइनर डिफेक्ट इंपैक्ट्स द बिजनेस बट ओनली इन अ फ्यू केसेस, या द इम्पैक्ट ऑफ द फेलियर ऑफ द बग इज ऑफ दैट नेचर कि इससे आपका बिजनेस मुतासर नहीं होगा, लेकिन ये एक बहरहाल डिविएशन होगी फ्रॉम व्हाट वाज promised in the functionality document, which is the SRS document. Cosmetic, the defect is only related to the interface and the appearance of the application. अब इसके भी कई एग्जांपल्स हो सकती हैं. फॉर एग्जांपल, ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एक आपने कोर्स रजिस्टर किया, आपको सक्सेस मैसेज आया तो सही, लेकिन वो उस तरह नहीं आया जिस तरह आप चाह रहे थे, या सक्सेस मैसेज आया, उसमें उसके डिटेल्स थी जो आप चाहते थे कि जी आपको 4 कोर्सेज रजिस्टर हो गए हैं, 3 कोर्सेज रजिस्टर हो गए हैं,
आप वो नहीं आया, आपको डिटेल्स नहीं मिली, आपको तफसील नहीं मिली, या आपको अगर पता लगा 3 रजिस्टर हो गए, एक नहीं हुआ और मैसेज कुछ नहीं आया, सो यू डोंट नो. सो दिस इज काइंड ऑफ अ क्लासिफिकेशन ऑफ फॉल्ट इनटू क्रिटिकल, मेजर, मॉडरेट, माइनर, कॉस्मेटिक. अच्छा, ये एक चीज गौर करने की है, देर आर वेरियस क्लासिफिकेशंस अवेलेबल. ये एक क्लासिफिकेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की है, इसके अलावा और भी लोगों ने क्लासिफिकेशन पे बहुत काम किया हुआ. वाइल टेस्टिंग वी एट्रीब्यूट डिफरेंट आउटकम्स ऑन डिफरेंट सेवेरिटीज. देखिए, डिपेंडिंग अपॉन विच सॉफ्टवेयर और विच सॉफ्टवेयर टाइप यू आर टेस्टिंग, डिफरेंट डिसीजंस लिए जाते हैं. पहला डिसीजन, फॉर एग्जांपल, एक क्रैश है या एक क्रिटिकल एरर आ गया, एक क्रिटिकल इशू हमने फाइंड आउट कर लिया, तो मे बी के विल नॉट टेस्ट द सिस्टम अनटिल दैट फॉल्ट इज फिक्स्ड. उसको जब तक आपने फिक्स नहीं कर लिया, आप टेस्टिंग. देयर आर केसेस वेयर यू हैव सेवरल मॉड्यूल्स. अब आप इन मॉड्यूल्स में से अगर एक पे टेस्टिंग अगर आप स्टॉप भी कर दें, तो आप अपनी टेस्टिंग एफर्ट किसी और तरफ रीडायरेक्ट कर देंगे. सो देयर आर डिसीजंस दैट वी टेक रिगार्डिंग व्हाट टू डू ऑन विच टाइप ऑफ फॉल्ट्स. देन टेस्ट केस. टेस्ट केस, व्हाट इज अ टेस्ट केस? सबसे अहम डेफिनेशन जो कि हमें देनी पड़ेगी वो टेस्ट केस. Test case is a set of input or the set of inputs to test the program and together with predicted or the expected output. This can be, if you are working on the unit level, this can be from the code, this can be from the design, the expected output. This can be from the SRS document or the specification which is written here. Test cases are formal procedures. They have inputs, they have outputs or the outcomes or the expected outcomes. They are predicted. Then the test is documented. Then this test or the commands related to that test or the test procedure that is executed. Once that execution is done, results are observed and evaluated. यहाँ एक चीज बड़ी जरूरी बताना है कि जब तक आपने, लेट्स से यू हैड ए, लेट मी गिव यू अ रूटीन, you have my div, this returns a by b. देखिए, if I use inputs 2 and 4, 4 and 2, this will work. But no, as soon as I give 4 and 0, do you think it will work? As far as this code is concerned, कोई exception handling code इसमें नहीं दिया हुआ. अब क्या होगा? This means कि sometimes on some inputs it will fail. On some inputs it will not fail. As a tester, it is your responsibility to replicate the fault. एक fault आया, एक problem आई, एक, अच्छा इसको मैं फिलहाल कोई formal word use नहीं कर रहा, एक आपको bug आया, आपने इसको report करना है. Report करने के लिए आप ये नहीं कह सकते कि sometimes your routine is not working. You will have to give a definitive, concrete report which says whenever this happens, this will happen, or this bug would surface, or this fault would surface. ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है जो कि समझने की ज़रूरी है. ये this is not a kind of a haphazard activity. This is a very formal and very planned kind of testing. Is a highly planned activity. Now, this is important to know. All of these steps are subject to mistakes. When does a test succeed or fail, we'll have to report as I've told. Then the next thing is test suite. Test suite is set of test cases, and test oracle finally a program, process, body of data which helps us determine whether the program produced the correct outcome. Oracle are set of input and expected output pairs. Next is test data. Inputs which have been devised to test the system. A system, when I test, basically I am giving it a run. I am executing the system, but with a particular intention. If I give, let's say, if I have the code that I wrote with A and B, if I give
4 and 2. Now I want to give the expected output as well. 4 divided by 2 will be 2. So I'll have to give the test data is that whenever I'll give this routine 4 and 2, I will generate an expected output of 2. All of these, the whole set is part of my test oracle, and the test data is the inputs that I'm planning. Test cases, inputs to test the system, and predicted output, as I've already said, together with the predicted output is your test case. Outcome is what we expect to happen as a result of the activity. For example, the fact that screen did not change as a result of tests is a tangible outcome. This is the outcome, and I was expecting that this screen will change. तो यहाँ पे एक चीज़ और भी बड़ी समझने की है कि it is not a number, it's not a metric all the time. Sometimes I'm expecting, I'm logging in, and the system generates me that your credentials are not there. If I'm expecting a textual output or I'm expecting text box to be shown, then the expected outcome is that. In testing, we are concerned with the outcome, not just the output. It is the outcome, not just the output. Very important. It is predicted. If the predicted and actual outcomes match, we say the test case has passed. If there is a mismatch, we say it is failed. यहाँ बहुत अहम है दो चीज़ें और बतानी. टेस्ट केस विद पॉजिटिव इंटेंशन, टेस्ट केस विद नेगेटिव इंटेंट. वी राइट बोथ. देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि 4 और 2 अगर जो मैंने अभी रूटीन लिखी उसको मैं दूं तो ये मुझे 4 डिवाइड बाई 2 दे. But what happens, somebody comes up, or it's a routine which is working in an embedded system, somebody comes and writes 4.1 and 2. What should the system do? The system was returning an int. Now there is no int coming out. What will happen? 3 and 2. The return type is int. The invert A and B both are integer values. What will happen? So these are the things what we want to test in a negative intention, or a test case with negative intent. Test case with positive intent, we'll cover this later and in a great detail as well. With positive intent, I want to see if the intention is this, is it working according to that intention? Expected outcome के ऊपर हमने बड़ी तफसील से बात कर ली. For some applications, we might not know what the outcome should be. ये भी एक बड़ी अहम बात है. For other applications, the developers might have kind of a misconception. The program may produce too much outputs to be able to analyze it in a reasonable amount of time as well. For example, मैंने एक सॉफ्टवेयर लिखा जो कि मुझे from data it gives me all prime numbers. Let's say मैं कहता हूँ जी 1 से 1 million. It starts and does all the prime numbers. Now these prime numbers, this will come out as a एक array की फॉर्म में आए, किस फॉर्म में आए, लेकिन एक लिंक लिस्ट में आ जाए. लेकिन at the end of the day, can I manually go through each of them and test or see if the result is there? Another question. In general, this is a fragile part of testing activity and can be at times very time consuming. In practice, this is an area with a lot of hand waving. When possible, automation should be considered. In cases mein automation helps us a lot. If I am predicting an output and my output is a long document and I want to compare this long document with another long document which is my expected output, my actual output and my expected output, both of them are long documents. So can I do it in restricted amount of time by hand? It is better if I have a software or if I have a system which does that service to me. This will be preferred.